हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसे कि हमने 50 to 60 कंपनीज से भी ज़्यादा कंपनीज पे हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, तो आप उन कंपनी को भी जाके देख सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और अगर आपको और भी कोई नई कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनीज़ के बारे में जानना है। अब हम रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये कंपनी किस में एंगेज्ड है, क्या काम करती है। तो सबसे पहली बात, ये मैन्युफैक्चर करती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है। मैन्युफैक्चर क्या क्या करती है? सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट एंड ड्राई मोटर प्रोडक्ट्स। उसमें से भी ये बेस्ट परफॉर्मिंग और हाईली एफिशिएंट प्रोड्यूसर है फाइबर सीमेंट शीट्स में। इंडिया के अंदर बोल रही हूँ, हाँ, इंडिया के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग और हाईली एफिशिएंट प्रोड्यूसर है और मार्केट लीडर भी है फाइबर सीमेंट शीट्स प्रोड्यूस करने में। उसके बाद ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं उसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। बिल्डिंग को बनाने के लिए भी, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके बाद पावर जनरेशन फ्रॉम विंड माइल्स, मतलब पावर भी जनरेट करती, बहुत ही मतलब ये दूसरे काम में भी करती है, लेकिन इनका मेन काम क्या है? सीमेंट बनाना, सीमेंट मैन्युफैक्चर करना, रेडी मिक्स कंक्रीट और ड्राई मोटर प्रोडक्ट्स। ड्राई मोटर प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्सटर्नल प्लास्टर, सैंड बेस्ड इंटरनल प्लास्टर, उसके बाद वाटर प्रूफिंग मोटर, रिपेयर मोटर, तो ये सारी चीज़ें भी आती है। तो ये सारा चीज़ें, मतलब इन सब प्रोडक्ट्स का काम भी रैमको इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट करती है। अब हम कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीबी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए, 19,932.89 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, छोटी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अब हम इंडस्ट्री पी देखें तो 31.34 और कंपनी का पीई है वो देखेंगे तो 33.31। तो अगर आप कंपेयर करो तो इंडस्ट्री के पीई से थोड़ी सी महंगे भाव पे आपको ये कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। बुक वैल्यू देखेंगे तो बहुत अच्छी है, 211.37 रुपीज़ इसकी बुक वैल्यू, जहाँ पे आप इसको 4 टाइम्स करते हो तो इसका करंट मार्केट शेयर प्राइस आता है। और डिलीवरेबल्स आप देख सकते हैं 35.54, मतलब इतनी डिलीवरी लोगों ने ली हुई। और अर्निंग पर शेयर देखिए 25.37 रुपीज़ पर शेयर आप इतना कमाते हो। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेंगे। जैसे कि आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जहाँ पे 2017 में 4,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। ये जो लाइट ब्लू वाला ग्राफ है वो रेवेन्यू आपको बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है। 2018 में देखो तो 4.45,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, विच इंक्रीज टू 5.18,000 करोड़ एंड देन इन 2020 इट्स 5.42,000 करोड़। 2016 में अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, जैसे कि 2017 में 0.66,000 करोड़ का इनका मुनाफा था, वो डिक्रीज होकर 0.56,000 करोड़। 2019 में फिर से डिक्रीज 0.51,000 करोड़ पे इनका, मतलब मुनाफा इनका हर साल नीचे गिर रहा है। 2020 में फिर से ये ऊपर आने की ट्राई करते हुए और इनका मुनाफा मतलब 2019 और 18 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 0.60,000 करोड़ का इनका मुनाफा है। तो यहाँ पे ये कंपनी ग्रोथ कर रही थी अपनी, जहाँ पे इनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उस वजह से इनका मुनाफा नीचे गिर रहा था। 2020 में इनका जो प्रॉफिट है अगर आप देखोगे तो वो फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 42.62% प्रमोटर्स है, जिसमें से उन्होंने प्लेज किया हुआ है थोड़े बहुत शेयर्स, मतलब थोड़ी बहुत इन्होंने स्टेक को प्लेज किया हुआ है।
म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इनकी बहुत अच्छी है 23.62%, जहाँ पे DIIs 1% नहीं है 0%, और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखोगे तो 7.54% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स वाला, और रिटेल एंड अदर्स अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर्स देखोगे तो वो है 26.19% छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है। अब हम प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 42.74% था इन जून 2019। तो एक तरह से आप स्टैग्नेंट देखोगे। उसके बाद सितंबर 2020 में अगर आप देखोगे तो जो प्लेज किया हुआ शेयर्स है, जो प्लेज किया हुआ स्टेक है, उसका अगर आप रेशियो देखोगे जो ये येलो वाले में दिया है तो वो इंक्रीज हो गया है। और प्लेज इंक्रीज होना इट मीन्स एक तरह से रिस्की स्टॉक है। प्लेज कोई भी कंपनी अगर अपने स्टेक को प्लेज करती है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने प्लेज किया हुआ है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उनको फंड चाहिए होगा, उस वजह से इन्होंने प्लेज किया। बहुत सारे फैक्टर्स है उन्होंने प्लेज क्यों किया है, नेगेटिव बात भी और पॉजिटिव बात भी। वो फंड को यूज़ करके अच्छा मतलब अच्छी जगह यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, वो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इन्होंने प्लेज किया हुआ है तो वो एक नेगेटिव बात है और एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है। अब हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखेंगे। सेल्स आप देखोगे तो आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, जैसे कि मार्च 2018 में 4,423 करोड़ का इनका सेल्स था, जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। 5,162 और मार्च 2020 में भी 5,389 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है। तो हर साल इनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे इनका अदर इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। 32,000 करोड़ फिर 24,000 करोड़, लेकिन अब फिर से इंक्रीज होकर 33,000 मतलब 33 पे आ गया है, 33 करोड़। तो अब टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो 44,456 करोड़ का इनका टोटल इनकम था मार्च 2018 में। वो आप इंक्रीज होके देखो तो अब हो गया है 5,422। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेच रही है, कंपनी जैसा काम कर रही है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को पसंद आ रहा है तभी इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है और इनका जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ कर रहे हैं। ये जो चीज़ है इंक्रीजिंग, वो ये आपको ये बताता है। टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट है। अभी टोटल एक्सपेंडिचर मार्च 2020 में इनका एक्सपेंडिचर था 4,558 मतलब करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर था। तो कंपनी मतलब एक्सपेंडिचर भी पूरा कर रही है, मतलब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ला रही है कि हम ये भी कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मेन इनकम होती है कंपनी की, वो भी अच्छी खासी 864 करोड़ की इनकी मेन इनकम है। और नेट प्रॉफिट जहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स हर साल बढ़ता है कम होता है, वो अलग बात है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 604 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। मार्च 2018 में 560 करोड़ था, जो इंक्रीज हो गया 507 करोड़ और अब हो गया 604 करोड़ पे इनका मार्च 2020 में। अब हम देखेंगे EPS, अर्निंग पर शेयर। आप एक शेयर में कितना रुपए कमाते हो। तो मार्च 2018 में 25 रुपीज़ था, वो डिक्रीज हो गया 22 रुपीज़ हो गया और अब फिर से इंक्रीमेंट है 26 रुपीज़। आप पर शेयर 26 रुपीज़ कमा रहे हो। उसके बाद बुक वैल्यू देखें तो वो भी इंक्रीज हुई है, तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। 174.38 रुपीज़ था मार्च 2018 में, जो इंक्रीज होके अभी 212.52 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के एसेट्स से वो इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है। डिविडेंड कितना देती है पर शेयर, कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो कंपनी डिविडेंड 3 रुपये देती थी, फिर तो 3 रुपये, और मार्च 2020 में उन्होंने 2.50 रुपीज़, 2.5 रुपये उन्होंने एज अ डिविडेंड दिया है। डिविडेंड इतना मैटर नहीं करता है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट, और हमारे जो प्रॉफिट आपका है, आपका पोर्टफोलियो जब इंक्रीज होता है, शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। डिविडेंड ठीक है, दे नहीं दे कोई बड़ी बात नहीं है।
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मार्च 2018 में अच्छा खासा था 25.87%, डिक्रीज हो गया लेकिन अब फिर से इंक्रीज हो गया है 21.73% हो गया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर आप देखें तो वो भी अब इंक्रीज में है। मार्च 2018 की बात अलग थी, वहाँ पे 19.24% था, जहाँ पे गिर गया है, मतलब गिर गए 2019 में 14.70% हो गया, लेकिन अब फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया 15.85%। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो 12.66% और अब गिर के 11.21% पे आ गया है। तो अब देखेंगे तो मार्च 2019 में जो गिरे हुए थे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वो अब इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गए हैं मार्च 2020 में। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, मतलब जो इक्विटी है, ओवरऑल इक्विटी, उस पे उसके प्रॉफिट पे उनको कितना रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है। मार्च 2018 में अच्छा खासा था, 13.73% था, जो मार्च 2019 में गिर गया 11.25% पे आ गया और वो रिटर्न, और अब फिर से 12.07% पे आ गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो कंपनी का मार्च 2019 से गिर गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो मार्च 2018 में 10.63% था, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 2020 में 10.96% था। तो मतलब यहाँ पे ROCE का मतलब क्या हो गया, मतलब जो कैपिटल है, कितनी कंपनी के पास कितनी एफिशिएंसी वो कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट निकालना। तो मार्च 2019 में रिटर्न ऑन इक्विटी तो गिरा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा इंक्रीज हो गया। क्योंकि उन्होंने वो कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट निकाला है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। कंपनी के जो एसेट्स है, मतलब उस पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो कंपनी के एसेट्स पे उनको मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में रिटर्न मिल रहा है। जैसे 7.87% था मार्च 2018, वो डिक्रीज हो गया 6.22% हो गया और अब डिक्रीज हो गया 5.96% हो गया है। तो एसेट्स पे उनको मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड पे रिटर्न मिल रहा है। करंट रेशो उनका ठीक ठाक है, 0.67 था, मार्च 2020 में भी 0.67, और करंट रेशो होना चाहिए, उसका आइडियल नेचर क्या है, 2:1 में होना चाहिए, और यहाँ पे 0.67:1। क्विक रेशो भी 0.40 है। मतलब इनका कैश फ्लो, जो कंपनी का कैश फ्लो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, तो वो इनका ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी, तो यहाँ पे कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ है, 0.32 था मार्च 2019 में, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो ये एक बहुत मतलब डेट टू इक्विटी रेशो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो है कंपनी का, जो 0.24% था, मतलब परसेंट नहीं, 0.24 था इन मार्च 2018, और अब आप देखिए 0.32 हो गया इन मार्च 2019, और अब इंक्रीज हो गया 0.53% हो गया है, जहाँ पे इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों बहुत ही नेगेटिव बातें हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इनका 14.77 इन 2019 और विच डिक्रीज टू 11.85%। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ट्रेंड में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, तो वो क्या बताता है कि जो कंपनी है, कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी, जो एफिशिएंसी है, वो बहुत ही अच्छी है ओवरऑल। तो और यहाँ पे क्या है, आपको डिक्रीजिंग बता रहा है, तो ये एक नेगेटिव बात हो गई है। डेट टू इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, ये भी कंपनी की नेगेटिव बात है। CAGR सेल्स, अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स भी ठीक ठाक है कंपनी का, 6.57% था 2018 में, विच इंक्रीज टू 12.96%, और थोड़ा सा गिर गया मार्च 2020 में 10.75% पे आ गया, जहाँ पे नेट प्रॉफिट तो इन्होंने दिया हुआ ही नहीं है। मतलब कंपनी, मतलब अगर आप 3 साल का अगर आप एवरेज निकालते हो तो कंपनी का इतना अच्छा नहीं आ रहा है या ज़ीरो आ रहा होगा, इसलिए कंपनी ने दिया हुआ ही नहीं है।
तो यहाँ पे कंपनी क्या बोलना चाहती है, अपने बारे में क्या की फैक्ट्स बताना चाहती है। रैमको सीमेंट क्या मतलब एक फिफ्थ लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, मतलब इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। और एक और चीज़ है, मोस्ट पॉपुलर वर्ड आप देख रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इन साउथ इंडिया में रैमको सीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पे। और एक और चीज़, विथ ग्रोइंग प्रेजेंस इन ईस्ट इंडिया, और धीरे धीरे अभी ईस्ट इंडिया में भी उनकी जो प्रेजेंस है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद उनकी हाई क्वालिटी और जो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और उसमें भी ये हाई क्वालिटी देते हैं। तो ज़्यादा जो विथ वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर डाइवर्स एप्लीकेशंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने, इनका जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दे आर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स होते हैं उनका भी ये ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल होम बिल्डर्स है उनका भी ध्यान रखते हैं, और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। उनके भी उनके क्या बोलते हैं ऑर्डर्स आते हैं। उसके बाद जो होम बिल्डर्स है इंडिविजुअल उनके भी आते हैं, और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स है लाइक कॉरपोरेट सेक्टर में, वहाँ के भी ऑर्डर्स आते हैं रैमको सीमेंट को। उसके बाद दे आर फैसिलिटेट ईज ऑफ कस्टमर्स विथ एनी टाइम अवेलेबिलिटी, कभी भी ये अवेलेबल रहते हैं। और लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क, जो मतलब इनके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये कभी भी एनी टाइम दे आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। कस्टमर्स को क्या चाहिए कि जब वो चाहे तब सामने वाला हाजिर हो, उनकी कोई भी फरमाइश हो वो जल्द से जल्द पूरी हो, और वो चीज़ रैमको सीमेंट्स को समझता है और वो यही चीज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनके प्रोडक्ट्स और जल्दी से जल्दी इनका सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। लीडिंग प्लेयर इन साउथ इंडिया वो हमने देख लिया। और 60 ईयर्स 6 डिकेड्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, 12 प्रोडक्ट्स है, और 3,327 पीपल एम्प्लॉयड है इनके यहाँ पे। जहाँ पे इन्होंने 2019-20 का इन्होंने दिया हुआ है रेवेन्यू 3,393.34, और इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कहाँ से कितना आता है। जैसे कि 58% इनको आता है कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एक्सचेकर। उसके बाद 1% इनको आता है कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। फिर 2% प्रोवाइडर्स बाय इक्विटी कैपिटल, 11% पेड टू एम्प्लॉयज एज वेजेस एंड बेनिफिट्स। नहीं, ये बता रहे कि कितना इनका जाता है, मतलब कितना ये देते हैं। उसके बाद 5% प्रोवाइडर्स फॉर डेट, और 23% रिटेन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड डिफर्ड टैक्स। तो जहाँ पर 2018-19 में आप 3,177.93 करोड़, जहाँ पे इनका 58% डिक्रीज हुआ है, जो 61% था, मतलब कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एक्सचेकर, और बाकी सब थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोथ देखेंगे, जो 2.04 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 2010-11 से। 2,644.69 करोड़ का इनका नेट रेवेन्यू था, विच इंक्रीज टू इन मार्च 2019-20, जहाँ पे 5,405.64 करोड़ का था। इबिटडा का भी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का भी ग्रोथ है, 657.31 करोड़ का था, जो 1,173.82 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
210.98 करोड़ का था वो 601.09 करोड़ का हो गया, 2.85 के रेट से बढ़ा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ 4.98 के रेट से बढ़ा है, 2427 करोड़ का था, अब वो 12,082 करोड़ का हो गया है। नेट वर्थ, जो उनका नेट वर्थ है वो कैसे कितना ग्रोथ हुआ है, 2.84 के रेट से इंक्रीज हुआ है, 1734.51 करोड़ का जो इनका नेट वर्थ था, विच इंक्रीज टू इन मार्च 2019-20 में 4918.56 करोड़। और जो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स है उनका कितना ग्रोथ हुआ है, 1.96 टाइम्स, 836.88 करोड़ जो था, विच इंक्रीज टू 11,443.15 करोड़ पे आ गया है। अब हम देखेंगे रैमको इंडस्ट्रीज का जो करंट प्राइस क्या है, 845.20 रुपीज़ इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, और 5 ईयर हाई आप देखोगे तो 903.30 रुपीज़ इसका 5 ईयर हाई है। तो ये कंपनी, तो मतलब ये जिसका मार्केट शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा पास में 5 ईयर हाई के, और अभी हाल ही में फ्राइडे को ये 1.51% इंक्रीज हुआ था, जहाँ पे 12.65 रुपीज़ का इन्होंने मोमेंट दिया था। तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हाल फिलहाल अभी आपको बहुत अभी आपको महंगे भाव पे तो मिल रहा है, तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसा होता है ना, कुछ कुछ शेयर्स होते हैं वो आपको महंगे रेट पे ही मिलते हैं, क्योंकि आपने पहले उसमें इन्वेस्ट किया नहीं होता है, तो अब आपको महंगे भाव पे मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है ना वो कहीं भी जाने वाली नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा कारोबार है इनका, और ईस्ट इंडिया में भी अपना प्रेजेंस को जमा रही है, और धीरे धीरे अगर ये ओवरऑल इंडिया पे आ गई ना, तो ये जो शेयर का भाव है ना वो आराम से 2-2.5 हज़ार और उसके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप चाहो, आपको अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और आप अपने और फाइनेंशियल एनालिस्ट है उन्हें भी अगर आप पूछो तो वो आपको जो सजेस्ट करते तो आप उनकी भी राय लेना, और फिर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।